अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। झारखंड में लोकसभा चुनाव का माहौल तैयार। ये है इंडिया गठबंधन के 3 बड़े मुद्दे। झारखंड की सियासत में इस बार सरना धर्म कोड, ओबीसी आरक्षण और 1932 खतियान आधारित स्थानीयता नीति बड़ा चुनावी मुद्दा बनता दिख रहा है। खासतौर पर इंडिया गठबंधन इस पर मुखर होगा। सत्तारूढ़ झामुमो की राजनीति इन मुद्दों पर सवार रही है, लेकिन सत्ता पर काबिज रहते हुए इन विषयों पर कदम बढ़ा चुका इंडिया गठबंधन आगामी लोकसभा चुनाव में भी इन मसलों को भुनाएगा। पक्ष विपक्ष के साथ कई संगठन भी जुड़ चुके हैं जो इन मुद्दों को ज्वलंत बना रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा ने भी पलटवार की रणनीति बना ली है। आदिवासी बहुल झारखंड में एक तरफ आदिवासी वोटरों में बिखराव को लेकर सियासत हो रही है, तो दूसरी ओर इन्हें एकजुट रखने में कई संगठन जुट गए हैं। झारखंड में संथाल, उरांव, हो, खड़िया, मुड़ा जैसी बड़ी जनजाति के अलावा कुल 32 जनजाति समूह के लोग निवास करते हैं। इनकी आबादी करीब 86,45,000 आंकी गई है। वोट प्रतिशत बढ़ाने और घटाने में इनकी भूमिका अहम है। बीजेपी ने डॉक्टर प्रदीप वर्मा को बनाया झारखंड से राज्यसभा का उम्मीदवार। बीजेपी ने डॉक्टर प्रदीप वर्मा को झारखंड से राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव व मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह के हस्ताक्षर से इसकी घोषणा की गई है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इनके नाम पर मुहर लगाई। इधर पूर्व विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में नामांकन पत्र खरीद लिया है। इसके अलावा मुंबई के एक बिजनेसमैन हरिहर महापात्रा ने भी नामांकन पत्र खरीदा है। बता दें कि झारखंड में 21 मार्च को 2 सीटों के लिए राज्यसभा का चुनाव होना है। इसकी अधिसूचना 4 मार्च को जारी कर दी गई है। झारखंड के 6 नेताओं को मिली जेड प्लस सिक्योरिटी, मिलेगी ये सुविधाएं। MS धोनी को दूसरे स्तर की सुरक्षा। विशेष शाखा ने झारखंड के 119 VIP की सुरक्षा का नए सिरे से ऑडिट किया है। आसान खतरों को देखते हुए उन्हें विभिन्न श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है। सांसद, विधायक व अन्य VIP की सुरक्षा श्रेणियों का वर्गीकरण केंद्रीय गृह मंत्रालय से निर्गत गाइडलाइन के अनुसार किया गया है। इसके तहत राज्यपाल, मुख्यमंत्री सहित 6 को जेड प्लस की सुरक्षा दी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जहां जेड प्लस की सुरक्षा मिली है, वहीं उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को पहली बार वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। राज्यपाल CP राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री शाह, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री शाह, विधायक बरहेट हेमंत सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री शाह, राज्यसभा सदस्य शिबू सोरेन व राज्यपाल उड़ीसा शाह, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को जेड प्लस सिक्योरिटी दी गई है। महेंद्र सिंह धोनी को वाई श्रेणी की सुरक्षा। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। उन्हें यह श्रेणी पूर्व से ही प्राप्त है। उन्हें झारखंड में प्रवेश करते ही यह सुरक्षा उपलब्ध करा दी जाती है। झारखंड में लागू नहीं हो पाया पेशा कानून, अगले वर्ष केंद्र से रुक सकता है 600 करोड़ का ग्रांट। झारखंड में द प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्ट 1996 लागू नहीं हो पाया है। देश के 7 आदिवासी बहुल राज्यों में इसे लागू कर दिया गया है। इसमें ग्राम सभा को अधिकार दिए जाने का प्रावधान है। झारखंड में भी पेशा का ड्राफ्ट फाइनल हो गया है। पहली ड्राफ्ट के बाद पंचायती राज विभाग ने आपत्ति मांगी थी। इसमें आई आपत्तियों को विधि सम्मत शामिल कर सहमति के लिए राज्य सरकार के विधि विभाग के पास भेज दिया गया है। विधि विभाग में यह याचिका अक्टूबर महीने में भेजी गई है। विधि विभाग की सहमति के बाद इसको लागू करने की दिशा में आगे की प्रक्रिया की जाएगी। राज्य की 4,500 पंचायत में 2,066 पंचायत पेशा के अधीन आते हैं। केंद्र सरकार 1,300 करोड़ का अनुदान देता है। राज्य के इन पंचायतों में लगभग 600 करोड़ का अनुदान अगले वित्तीय वर्ष में रुक सकता है। इस वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार ने कुछ शर्तों के साथ अनुदान दे दिया था। इधर वर्तमान ड्राफ्ट को लेकर कई संगठनों की अलग अलग राय है। कुछ संगठन इसका विरोध तो कुछ समर्थन कर रहे हैं। झारखंड में भारत सरकार ने पेशा एक्ट को लेकर इसी सप्ताह एक क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया था। इसमें झारखंड सरकार से जल्द इसको लागू का आग्रह किया गया है। इसके बाद यह मुद्दा एक बार फिर से जोर पकड़ने लगा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 10 मार्च को झारखंड के खूंटी में 3 सड़कों का करेंगे ऑनलाइन शिलान्यास। राज्य के खूंटी शहरवासियों की वर्षों पुरानी बाईपास सड़क की मांग पूरी होगी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पहल पर खूंटी वासियों को 10 मार्च को 3 सौगातें मिलेंगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी रांची खूंटी 4 लेन बाईपास रोड, रांची खूंटी रोड का चौड़ीकरण एवं खूंटी कर्रा बेड़ो 2 लेन सड़क का ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे। रांची खूंटी 4 लेन बाईपास रोड तेपुदाना से कुंडीबर टोली तक बनेगा, जो रांची, खूंटी और चाईबासा जिले को जोड़ेगा। इस रोड के बन जाने से खूंटी में हमेशा जाम और आए दिन सड़क दुर्घटना से लोगों को राहत मिलेगी। साथ ही यात्रा में भी कम समय लगेगा। रांची में 14 किलो 200 ग्राम वाला
नॉन सब्सिडी सिलेंडर अब 860 में 5 किलो वाले सिलेंडर में अब करना होगा इतना खर्च। केंद्र सरकार की घोषणा के बाद गैस कंपनी ने 14 किलो 200 ग्राम वाले नल सब्सिडी सिलेंडर में 100 रुपए प्रति सिलेंडर की कटौती कर दी है। अब ग्राहकों को सिलेंडर के लिए 960 रुपए 50 पैसे की जगह 860 रुपए 50 पैसे देने होंगे। इंडियन के डिविजनल एलपीजी हेड समीर सिन्हा ने कहा है कि नई कीमत शनिवार से लागू हो चुकी है। इसके साथ ही 5 किलो सिलेंडर में 35 रुपए 50 पैसे और 10 किलो कंपोजिट सिलेंडर में 70 रुपए 50 पैसे और 5 किलो कंपोजिट सिलेंडर में 35 रुपए 50 पैसे की कमी हुई है। नॉन डोमेस्टिक सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 15 मार्च को झारखंड आएंगे राजनाथ सिंह, भरेंगे हुंकार, कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। भाजपा के वरिष्ठ नेता व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह झारखंड में चतरा के ईटखोरी से लोकसभा चुनाव का संगनाद करेंगे। उनका कार्यक्रम 15 मार्च को निर्धारित हो गया है। जिला भाजपा कमेटी ने राजनाथ सिंह के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। भाजपा के जिला अध्यक्ष रामदेव सिंह भोक्ता ने बताया कि 15 मार्च को दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच राजनाथ सिंह का आगमन मां भद्रकाली मंदिर परिसर में होगा। मां भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना करने के पश्चात भाजपा के वरिष्ठ नेता मंदिर परिसर के समीप भाजपा के बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करेंगे। कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रदेश उपाध्यक्ष कालीचरण सिंह, स्थानीय सांसद सुनील कुमार सिंह, राज्यसभा सदस्य आदित्य साहू, स्थानीय विधायक कुसुम कुमार दास भी शामिल होंगे। जिला अध्यक्ष ने बताया कि बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में चतरा लोकसभा क्षेत्र के सभी बूथों से कार्यकर्ताओं को जुटान होगा। शादी को साल भर भी नहीं हुए, गुमला में दहेज के लिए ससुराल वालों ने गर्भवती बहू को पीटा, जहर देकर मार डाला। झारखंड के गुमला जिले के कतरी गांव में दहेज नहीं देने पर गर्भवती तरन्नुम खान को ससुराल वालों ने जहर देकर मार डाला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। मृतका के शरीर में कई जगह चोट के निशान है। पुलिस ने विवाहिता के पिता अम्बुआ गांव निवासी मोहम्मद शमशेर अंसारी के लिखित आवेदन पर केस दर्ज कर लिया है। महिला थानेदार अंकिता कुमारी साहू ने कहा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आवेदन में पिता ने मृतका के पति तबरेज खान, सास सबीरन बीवी, ननद अख्तरी खातून, सरवरी खातून, देवर परवेज खान, आफरीदी खान, ससुर सदर खान के विरुद्ध नामजद केस दर्ज कराया है। आवेदन में कहा गया है कि मेरी बेटी तरन्नुम परवीन का विवाह जून 2023 में कतरी निवासी तबरेज खान के साथ हुआ था। शादी के 2 माह बाद ही मेरा दामाद व उसके ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर मारपीट करने लगे। इसे लेकर कतरी अंजुमन में पंचायत हुई थी, पर कुछ दिन बाद ही मेरा दामाद तबरेज खान 1 लाख रुपए व अपाचे बाइक की मांग करने लगा। मेरे द्वारा समझाने पर वह कतरी से मद्रास भाग गया। तब से मेरी बेटी के साथ उसकी सास, ननंद, देवर व ससुर मारपीट करने लगे। झारखंड में फिर बदलेगा मौसम, 13 और 14 मार्च को बारिश के आसार। अब चढ़ने लगा है तापमान। झारखंड में 13 और 14 मार्च को बारिश के आसार है। 9 मार्च से लेकर 13 मार्च तक राज्य में मौसम विभाग ने बारिश होने की संभावना जाहिर की गई है। झारखंड में किसी तरह का अलर्ट नहीं है, लेकिन तापमान में आ रही गिरावट अब महसूस होने लगी है। राज्य के तापमान में आ रहा बदलाव भी नजर आने लगा है। मौसम विभाग ने 13 मार्च को आसमान में आंशिक बादल रहने और गर्जन के साथ वज्रपात की संभावना जाहिर की है। 14 मार्च को दक्षिण पूर्व और निकट के इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 10 मार्च से तापमान में बदलाव महसूस होने लगेगा। 11 मार्च से धीरे धीरे तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़त दर्ज की जा सकती है। 9 मार्च से लेकर 12 मार्च तक राज्य में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस तक होने का अनुमान है। बिहार झारखंड के बीच रेल संपर्क आसान करेगा बटेश्वर नाथ रेल पुल। इन जिलों के लोगों को मिलेगा फायदा। भागलपुर के कहलगांव में गंगा पर प्रस्तावित विक्रमशिला कटरिया रेल पुल प्रोजेक्ट का काम आगे बढ़ने वाला है। इससे बिहार झारखंड के निवासियों का आना जाना आसान हो जाएगा। इस योजना के तहत भागलपुर की तरफ से बटेश्वर स्थान से गंगा की दूसरी ओर नवगछिया के कटरिया तक नई रेल लाइन बनेगी। इससे गंगा के दोनों किनारे जुड़ जाएंगे। बिहार के सीमांचल के जिलों पूर्णिया, कटिहार, अररिया एवं किशनगंज से आगे रांची तक की रेल से सफर करना आसान हो जाएगा। झारखंड के बैंक कर्मियों को मिला होली गिफ्ट, बड़ा 17% वेतन। चुनाव से पहले मोदी सरकार ने चला बड़ा दांव। लोकसभा चुनाव से पहले बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन में 17% वृद्धि के प्रस्ताव को भूतकालिक प्रभाव से लागू कर दिया गया है। लंबे समय से उक्त मामले को लेकर हुए समझौते को लागू करने के लिए इंडियन बैंक एसोसिएशन ऑफ ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के बीच जिक्र बरकरार था।
शुक्रवार को उक्त समझौते को लागू करने का विधिवत ऐलान कर दिया गया। इसके साथ ही सप्ताह में 5 दिन की बैंकिंग सेवा को भी स्वीकार कर लिया गया है। इसे सरकार के पास भेजा गया है। इस पर अगले 6 महीने के अंदर फैसला लिया जाएगा। केंद्र सरकार के उस फैसले से 8,50,000 कर्मियों को फायदा मिला है। वेतन वृद्धि समेत अन्य सुविधाएं तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। अधिकारियों कर्मचारियों को इसका लाभ 1 नवंबर 2024 से मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी 12 मार्च को झारखंड को एक वंदे भारत ट्रेन की सौगात देंगे। बनारस तक चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात देने जा रहे हैं। यह बनारस तक चलेगी। प्रधानमंत्री 12 मार्च को इसका ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। यह जानकारी रांची रेल मंडल के डीआरएम जसमीत सिंह बिंद्रा ने न्यूज झारखंडी को दी है। डीआरएम जसमीत सिंह बिंद्रा ने बताया कि रांची बनारस वंदे भारत एक्सप्रेस 8 चेयर कार कोच होंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा झारखंड, बिहार और उड़ीसा के रेल यात्रियों को मिलेगा। यह ट्रेन रांची, लोहरदगा, टोरी, डाल्टनगंज, गढ़वा रोड, गया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन होते वाराणसी पहुंचेगी। यह बोकारो, स्टील सिटी, हजारीबाग, कोडरमा और गया जंक्शन से गुजरेगी। लोहरदगा में घूस लेते राजस्व कर्मचारी रंगे हाथों गिरफ्तार। लोहरदगा अंचल में कार्यरत राजस्व कर्मचारी रामा महतो को एसीबी की टीम ने 6,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार सरोज कुमार से राजस्व कर्मचारी ने म्यूटेशन का कागजात निकालने के लिए 6,000 रुपए की मांग की गई थी। सरोज ने इसकी शिकायत एसीबी से की। सत्यता की जांच के बाद एसीबी की टीम रामा महतो के आवास में पहुंची और रिश्वत की राशि के साथ राजस्व कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया। एसीबी की टीम कर्मचारी को साथ लेकर रांची चली गई। झारखंड में लोगों से दुर्व्यवहार करने पर एएसआई और 3 कांस्टेबल निलंबित। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में लोगों के साथ दुर्व्यवहार के आरोप में एक सहायक उप निरीक्षक सहित 4 पुलिसकर्मी को निलंबित किया गया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। जिला पुलिस प्रवक्ता एवं पुलिस उपाधीक्षक सुधीर कुमार के मुताबिक सरकार ने पुलिस और जनता के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने, भयमुक्त वातावरण बनाने और माओवादी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कई नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस पिकेट की स्थापना की थी। 5 मार्च को पुलिस को घाटशिला उपमंडल के केसरपुर और गुड़ाझोर गांव में 3 कांस्टेबल द्वारा स्थानीय निवासी के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार करने की शिकायत मिली। शिकायत के सत्यापन के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने आरोपों की पुष्टि की और केसरपुर पुलिस पिकेट में तैनात कांस्टेबल पशुपति महतो, साधन पाल और नारायण महतो को निलंबित कर दिया। अधिकारी ने बताया कि 4 मार्च को टाटा स्टील यूटिलिटीज एवं सर्विसेज लिमिटेड के इलेक्ट्रीशियन और साक्षी टैक्सी स्टैंड पर लोगों से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में सहायक उप निरीक्षक ओम प्रकाश सिंह को निलंबित किया गया है। सड़क दुर्घटना में युवक की मौत, मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया एनएच जाम। गिरिडीह जिले के बेगाबाद में बुलेट की चपेट में आने से सड़क पार कर रहे ग्रामीण की मौत हो गई। इससे आक्रोशित लोगों ने शनिवार की सुबह अपने गुस्से का इजहार किया। मुआवजे की मांग करते हुए ग्रामीणों ने लाश के साथ चिपुआडी के पास एनएच मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। शनिवार सुबह करीब 9 बजे बड़ी संख्या में ग्रामीण सड़क पर उतर आए। इससे वाहनों की लंबी कतार लग गई। जानकारी मिलने के बाद बेंगाबाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जाम को हटाने में जुट गई, लेकिन आक्रोशित ग्रामीणों के आगे पुलिस की एक न चली। करीब 2.5 घंटे तक सड़क जाम रही। इसके बाद प्रशासन ने आश्वासन दिया कि जिस बुलेट चालक की वजह से दुर्घटना हुई उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पीड़ित के परिजनों को सरकारी प्रावधान के तहत मुआवजा भी दिलाया जाएगा। इसके बाद ग्रामीण शांत हुए और तब जाकर 11:30 बजे लोगों ने रोड को खाली कर दिया। जाम हटाने के बाद आवाजाही शुरू हो पाई।